बात मेरी बिल्कुल सिंपल है, सही है। अगर ब्रांड बनना है तो आपके काम में पहले ब्रांड आना चाहिए, तब प्रोडक्ट हमारा ब्रांड बनेगा, तब संस्था ब्रांड बनेगी। प्रोसेस है ये। खुद को पहले ये समझना है कि मेरे डिपार्टमेंट से डिफेक्ट पार्ट नेक्स्ट ऑपरेशन पर नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन पर मेरा डिफेक्ट नहीं जाएगा। और जाता भी है तो शाम को मैं पूछूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट से कोई पार्ट एनजी आया है क्या, मेरे कौन कौन एनजी पार्ट आया बताओ, मैं रोकता हूँ, उसको रेक्टिफाई कराता हूँ, आगे से नहीं आएगा मैं लीड कर देता हूँ, मैनेजमेंट से मैं बात करता हूँ। कोई ऐसा कर सकता है क्या? अगर नहीं करता है तो प्रॉब्लम तो बनेगी। भैया बात यही है, जो सिंपल बात है, बात बिल्कुल गहराई की भी है, सिंपल होते हुए बहुत गहराई की है। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अपने काम को ना बिल्कुल सही तरीके से लो, फाइनल वाले के टच में रहो, कस्टमर कंप्लेन का लिस्ट लगाओ अपने सामने और सारे से बात करते रहो कि ये प्रॉब्लम 6 महीनों में आई है, साल भर से आई हुई है, इनमें हमें प्रॉब्लम दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है जी, आप समझ रहे हो मेरी बातों को? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो जिंदगी है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में ही अच्छा काम करना है। कल से कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, हो जाएगा, चल जाएगा, चलता है, ये शब्द ना बिल्कुल अपन नकारा बना, ये मस्तिष्क को ना खोखला बना देता है। ये जो शब्द है ना इंसान को खोखला बना देता है, खोखला, उसकी ताकत ब्रेन की ना डैमेज कर देता है। जो कहता है कर लूंगा, चल जाएगा, चलता है, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये तो ऐसा होता आ रहा है। जो बात बंदा करता है तो अपने भेजे को ना, ब्रेन को ना डैमेज करते रहता है, उससे उसकी दिमाग डेवलप नहीं होती, सिकुड़ जाता है दिमाग। जब सिकुड़ जाती है ना तो उसको छोटी छोटी बात भी बोझ के समान लगता है, फिर से उससे वो उतावलापन शुरू हो जाता है, फिर वो काम को कर नहीं पाता है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है। क्यों आएगा काम भैया, क्यों आएगा काम में दिक्कत? मैं जब इसका काम करता हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो बेहतर करूंगा, और आज बेहतर किया है, कल भी बेहतर करूंगा। आज 1% बेहतर किया हूँ तो कल 2% करूंगा, परसों 3% करूंगा, 4% करूंगा, बेहतर करता ही जाऊंगा। अपने डाउनफॉल में थोड़े जाऊंगा ऐसे, हमारा ग्राफ ऐसे चढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। लोग दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि अच्छा करने से बेहतर होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते चले जाते हैं, गिराते नहीं जाते, डाउनफॉल में नहीं जाते, तो इंक्रीज करते हुए जाते हैं। तो ये चीजें गलती हो गई, एडमिट, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा, दैट्स माय कमिटमेंट, ये मेरी कमिटमेंट है। उससे क्या बात हुई थी वो लेडी ने हम लोग सुधार होगा, हम अच्छा काम करेंगे। अननेसेसरी चीजें आप लोग अपने स्टेशन से, वर्क प्लेस से हटाएंगे, ठीक है? जो रेलिवेंट चीज होगा, जो जुड़ा हुआ टूल मशीन का होगा, वही सब होगा, अननेसेसरी चीज नहीं होगा। बिन जो भी है बहुत सारे गंदे हो रखे हैं, धीरे धीरे उसको साफ करेंगे, चाहे पीला बिन हो, चाहे रेड बिन हो, चाहे हमारा इन प्रोसेस का बिन हो, तो सारा चीज को साफ करेंगे। अब मशीन को साफ सुथरा रखिए, कोई भी पार्ट बिना आइडेंटिफिकेशन के अपने एरिया में मत रखिए, वो मिक्सअप होने की चांस रहेगा, ठीक है? अगर वो खराब है तो उसको लिस्ट बना के डंप करवाइए, स्टोर कर दीजिए, वो अपना आगे वो डंप करा देंगे, रिजेक्शन में होता है, ठीक है? लेकिन गलत चीज को लेकर बांध के घूमना नहीं है, वो नुकसानदायक होगा। जो हो गया पीछे, बैक में नहीं जाना, आगे से हमें ठीक है जी, ठीक है, मैं यहाँ से सबक ले रहा हूँ, यहाँ से सीख रहा हूँ, यहाँ से हमारी चीजें बेहतर और बेहतर होती जाएगी। गेट इट? और मेरे पॉइंट्स को समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? कि और कोई भाषा होगी समझाने के लिए? ठीक है, समझ में आ रही है? सुधार के लिए हम है ना, ठीक है? कि देखिए मैं जस्ट लाइक एग्जांपल दिया हूँ, जो अभी एक भीषण दुर्घटना हुई है, जो त्रासदी हुई है ना, उसके उदाहरण से पैरेलल में बातें ये समझा रहा हूँ। पीछे भी समझाया था कि हमारे साबु उठना का काम सामने चल रहा है, अतीत भी उसी लेवल पर आ चुका है, ऐसा ना तो भी हमने छीन जाए, अभी हम निपटा के उसको आ रहे हैं। इसीलिए बेहतर है चीजों से कंप्रोमाइज, बर है चल जाए, क्यों चलेगा भाई? आप 10 रुपए की चीज लेते हो, पेन लेते हो, तो देखते हो कहीं डेंट लगा हुआ है, एक्सेप्ट करते हो क्या? कहते हैं नहीं चलेगा। खोल के भी लोग स्क्रीन चेक करते हैं, इंक चेक करते हैं, इसमें स्याही तो कहीं कम नहीं, इंक तो कम तो नहीं है, पूरा फिलेट है कि नहीं है। जब हम 10 रुपीज की पेन के पीछे इतने सारी चीजों को देखते हैं, डेंट देखते हैं, साइनिंग देखते हैं, स्मूथनेस देखते हैं कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं है, देखने में सही लग रहा है कि नहीं, मेरे पेन में, मेरे जेब में सही बैठ रहा है कि नहीं, इस सारा चीज को जब हम एक पेन 10 रुपए खरीदने के लिए इवैल्यूएट करते हैं, वहां पर तो बिजनेस की बात आती है। पर कैसे चला जाएगा भाई?
बिना होल का पार्ट कैसे चला जाएगा, होल शिफ्ट का पार्ट कैसे चला जाएगा। जो हमें लाखों का बिजनेस दे रहा है, कर रहा है, हमारे साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, हम उसकी उम्मीद कैसे खराब कर रहे हैं। देखो समझो इस चीजों को आप लोग जस्ट लाइक मैंने एक बात बोला था कि ऑनरशिप लो, समझ लो कि जब तक हो समझो कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है। जिस दिन इस मेंटालिटी से काम करना शुरू कर दिया ना, तो जीवन में कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा काम है, जब तक हूं आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस काम के लिए, बेस्ट से भी बेस्ट दूंगा, बेस्ट ही दूंगा। बेस्ट के नीचे मेरा रहन सहन ही नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड ब्रांड लेवल का है, स्टैंडर्ड काम करने का है, तो स्टैंडर्ड ही दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जब तक आपकी दिमाग में चीजें नहीं बैठेगी ना कि मैं बेस्ट करता हूं, बेस्ट ही दूंगा, बेस्ट ही बताऊंगा, बेस्ट ही समझाऊंगा, मेरे जो चीज मेरे से जनरेट होगी, उत्पन्न होगी, वो बेस्ट होगा, तब तक चीजें सुधार नहीं होगी और आपका डेवलपमेंट भी नहीं होगी। इसीलिए बेस्ट के पीछे भागिए, बेस्ट करने के पीछे भागिए। इंप्रूवमेंट 2-4 दिन, 1 महीने, 10 दिन में नहीं दिखता है। आप लगातार 2-3 महीने कीजिए ना, चौथे 5वें महीना से आपके ना किए हुए सारे बेस्ट करने परिणाम सामने दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। आपको हाँ यार शुरू में तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जाके चीजें दिख रही है, विजिबल हो रही है, ठीक है। कंट्रोलिंग, ठीक है, मेरे लोग सही है, मेरे काम के लोग करने का तौर तरीका सही है। तो ये चीजें हैं, इसमें कौन सी बड़ी बड़ा चीज है हमें करने के लिए। अननेसेसरी चीज को हटाना है। जो चीज चल रहा है उसके लिए प्रोसेस सही है कि नहीं है, टूल सही है कि नहीं है, जो बनाया उसका उठाकर 10 पीस उठाया टोकरी से, हाँ जी इसका ठीक है, तो चैम्बर देख लिया, नेचर देख लिया, समझ ठीक है, उसको साइन कर दी नीचे। स्टोर वाला आया, उसने भी अपना नजर मारा, देखा, 2-4 पीस उठाया, फटाफट देख लिया, हाँ जी ठीक है। फिर गया अगर प्री सीएनसी पर गया तो उसने चेक कर दिया प्री मशीनिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पीछे से ये माल आ रहा है, कोई शॉर्ट तो नहीं है, लेंथ तो नहीं है, मेरे को बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरा मशीन खराब तो नहीं हो जाएगा, टूल मेरे तोड़ तो नहीं देगा, ज्यादा लेंथ दे दिया है तो जहाँ 0.5 में लेंथ चाहिए वहां 1.5 में लेंथ दे दिया, हो सकता है आपको काटने में फिर दिक्कत है। तो ये प्री मशीनिंग का भी हम देख लेंगे। फिर इंस्पेक्टर जो है जब पार्ट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसका पीडीएफ करोगे, कंट्रोलिंग यही मेथड है, तो दूसरा मेथड थोड़े एक कंट्रोलिंग है, यही नहीं हमें काम करने का तौर तरीका है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, आप एक अच्छे संस्था के साथ सारे अलाइन हो, अच्छे संस्था के साथ रियल में अलाइन हो, ये मेरे दिल की बात है, दिल की बात है। बाकी जगहों पर इतना लाइबिलिटी के साथ इतने प्रेम से समझाने की कोशिश नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। मैंने साधु में भी काम किया, बहुत भी काम किया, इतनी लाइबिलिटी से नहीं होता, वहां पर बहुत खिंचातानी लगती है। आपको 100% क्लिक कर देना होता है, अपने डेबिट का प्रोसीजर है, नियम शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जो हम पर विश्वास कर रहे हैं ना, उसको विश्वास को जीत लें और बेहतर से बेहतर कर देंगे। और 100% मांग रहे हैं ना अपना कि आप मुझे 100% तो उसको 150% और 200% देना चाहिए। यही नियम, यही रियल में मीनिंग है काम करने का। जब तक जहां पर हो बेहतर का आउटपुट दो, रिजल्ट दो, अपने टीम के साथ चलो, यही है, यही तो परिणाम सब कुछ आपके सामने। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। एक बार और सारे वाइंड अप करने से बिफोर मैं आपको समझा देता हूँ कि 4-5 अगस्त को 2025 को हमारा ISO PM की ऑडिट है, इसको हमें कंप्लीट करना है, अपने पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईपीएस सारे चीज मेंटेन करना है। और ये इस पर ना ये सीट है, आप आशा करूंगा आप लोग सारे साइन करके दे दो ताकि कंफर्मेशन लेने के लिए आपने साइन किया है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। और डेली बेसिस पर ना इसको इन हाउस की प्रॉब्लम को कम करनी है, ठीक है जी, थैंक यू।